हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HP स्टोरी एंड जोक्स में। आज फिर लेकर आए हैं हम आपके लिए विक्रम और बेताल की एक और मजेदार कहानी। आज की हमारी कहानी है दो लड़के और एक प्रेमिका। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। रवि नाम का एक सुंदर लड़का, उसके पिताजी एक गांव के राजा थे। रवि को बचपन में ही घुड़सवारी का बहुत शौक था। रवि का एक पक्का दोस्त भी था, उसका नाम अरुण था। अरुण और रवि रोज घुड़सवारी करने के लिए जाते थे। काफी देर घुड़सवारी करने के बाद वे दोनों थक जाते। रवि कहता, कुछ देर आराम कर लेते हैं, चलो उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद नदी किनारे एक लड़की आती है। वह बहुत सुंदर होती है। लड़की को देखकर ही रवि को उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। लड़की की भी नजर रवि पर पड़ती है। रवि उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है। तभी वह लड़की अपने बालों से गुलाब का फूल निकालती है। वह उस फूल को सबसे पहले अपने कान पर लगाती है, फिर अपने पैरों से दबाती है और अपने हृदय से लगाकर चली जाती है। रवि कुछ भी समझ नहीं पाता। वह अपने दोस्त से कहता है, यार उसने क्या किया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। अरुण पूछता है, क्या तुम उससे प्यार करते हो? हाँ करता हूँ, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरुण कहता है, मुझे समझ आ गया कि वो क्या कहना चाहती थी। अरुण कहता है, सबसे पहले उसने फूल को अपने कानों पर लगाया, इसका मतलब है कि वह दिल्ली की रहने वाली है। फिर उसने पैरों से दबाया, यानी उसका नाम पूनम है। और अपने हृदय से लगाया, इसका मतलब वह भी तुम्हें पसंद करती है। रवि कहता है, हम दोनों कल ही दिल्ली जाएंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद वह एक बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और कहते हैं, हम होने वाले राजा हैं, हम यहाँ किसी को जानते नहीं हैं, क्या हम आपके घर पर रुक सकते हैं? वह कहती है, हाँ आप दोनों मेरे घर रुक सकते हो। फिर वे दोनों उस बूढ़ी औरत को सारी बात बताते हैं। वह कहती है, पूनम एक लड़की है, मैंने ही उसे बचपन से पाला है, मैं कल लड़की से आपके बारे में बात करूंगी। अगले दिन वह औरत लड़की के पास जाकर सारी बात बता देती है और कहती है, रवि आपसे मिलना चाहते हैं। फिर लड़की चंदन में अपना हाथ डुबोकर उसके चांटा मार देती है। वह तुरंत घर जाकर रवि से कहती है, लड़की ने तो मुझे चांटा मार दिया। रवि यह देखकर कुछ समझ नहीं पाता, पर उसका दोस्त सब समझ जाता है और कहता है, लड़की ने कहा है कि तुम उससे 5 दिन बाद बाग में पूनम की रात में मिलने आना। 5 दिन बाद वे दोनों मिलते हैं। अब वे दोनों चोरी चुपके रोज मिलने लगे। रवि हमेशा पूनम से कहता कि अगर मेरा दोस्त नहीं होता तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलता। एक दिन पूनम ने उसके दोस्त के लिए एक डिब्बे में खाना रखकर कहा, यह तुम अपने दोस्त को खिला देना। रवि घर जाकर अरुण को खाना देकर कहता है, यह तुम्हारे लिए लड़की ने भेजा है, लो इसे खा लो। अरुण कहता है, मैं इस खाने को नहीं खाऊंगा। रवि कहता है, क्यों नहीं खाओगे? अरुण कहता है, क्योंकि इसमें जहर है। रवि कहता है, मैं नहीं मान सकता कि इसमें जहर है, और लड़की तुम्हें जहर क्यों देना चाहेगी? क्योंकि वह नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा आए। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो इस खानों को तुम कुत्ते को खिलाओ। जैसे ही रवि कुत्ते को खाना खिलाता है तो वह मर जाता है। यह देखकर रवि को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अच्छा हुआ मुझे उसकी सच्चाई मालूम पड़ गई। रवि कहता है, अब मुझे उससे बदला लेना है। अरुण कहता है, तुम एक छोटा त्रिशूल लेकर महल जाओ और उस लड़की के पैर पर उसके निशान बना देना और उसके सारे गहने ले लेना, फिर हम कल उन गहनों को बेच देंगे। इसके बाद वह बुरी तरह फंस जाएगी। अगले दिन दोनों सुनार के वहां गहनों को बेचने जाते हैं। गहने देखकर सुनार को शक हो जाता है कि यह गहने तो लड़की के हैं, ये इनके पास कैसे आए? सुनार उन दोनों को राजमहल में लेकर आता है। सुनार कहता है, महाराज ये दोनों मुझे गहने बेचने आए थे। गहने देखकर मुझे इन दोनों पर शक हुआ, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। महाराज कहते हैं, बताओ कौन हो तुम और ये गहने तुम्हारे पास कैसे आए? रवि कहता है, महाराज ये गहने एक चुड़ैल के हैं जो आपके राजमहल के पीछे गहने उतारकर नाच रही थी और उसके पैरों पर त्रिशूल का निशान है। महाराज आप यहाँ पर सभी औरतों के पैर देखिए, उसके पैर पर त्रिशूल का निशान होगा। महाराज सभी औरतों के पैर
दिखवाते हैं, लेकिन किसी के पैर पर निशान नहीं मिलता। रवि कहता है, महाराज आपने लड़की के पैर तो देखे ही नहीं। जैसे ही लड़की के पैरों पर त्रिशूल का निशान दिखता है, यह देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। यह देखकर महाराज लड़की को चुड़ैल समझकर राज्य से बाहर कर देते हैं। अब बेताल विक्रम से पूछता है, बताओ विक्रम, इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी थी, लड़की की, रवि की या फिर महाराज की? दोस्तों, उत्तर जानने से पहले आप भी सोचिए कि सबसे बड़ी गलती किसकी थी, और बिल्कुल ईमानदारी से अपने उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। विक्रम का उत्तर, इस कहानी में सबसे बड़ी गलती महाराज की थी, क्योंकि उन्होंने बिना कुछ जाने लड़की को चुड़ैल समझकर राज्य से बाहर कर दिया। यह सुनकर बेताल तुरंत वीरान जंगल में उसी पेड़ पर चला गया। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।